सितंबर है और कुछ युवाओं से मेरी मुलाकात हुई कि भागलपुर विधानसभा चुनाव में आखिर जो स्थिति पूरे बिहार में पैदा ले दी है कि अपने आप में एक सवाल उठता है। नीतीश कुमार जदयू के में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद इनका गठबंधन भाजपा के साथ है और चिराग पासवान के साथ भी था, लेकिन अब हाल फिलहाल जो स्थिति हो गई है कि लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने बयान दे दिया है कि जदयू से किसी प्रकार का ताल्लुकात वैचारिक मतभेद रहेगा और भाजपा के साथ जहाँ भाजपा के कैंडिडेट रहेंगे वहाँ लोजपा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जहाँ जदयू के कैंडिडेट रहेंगे 143 सीट पर लोजपा चुनाव लड़ने की बात का ऐलान किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक हलचल है, नीतीश कुमार को कहीं घेरने की तैयारी चल रही है। कुछ युवा हैं, मैं उनसे बात भी करूँगा। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति है उस मुद्दे में भी बात करूँगा। गौतम जी, क्या पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम गौतम परासर है। क्या आपको लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह नीतीश कुमार के लोजपा अलग हो गए, जदयू के साथ चुनाव लड़ रही है और जो है मतलब चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि जहां से भाजपा रहेंगे वहां से अपना उम्मीदवार नहीं देंगे, जहां जदयू रहेगी वहां से अपना उम्मीदवार देंगे। ये सुन के ही पहले ही मतलब इस वाक्य में ही गड़बड़ लगता है, क्योंकि जो हमारे जो कैंडिडेट है जो लोजपा के कैंडिडेट है वो सिर्फ जेडीयू के कैंडिडेट के अगेंस्ट कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। वो जो कैंडिडेट हैं वो भाजपा के खिलाफ नहीं कंटेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात में गड़बड़ दिखाई देती है कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका इमेज मलिंच करने की कोशिश की जा रही है। ये जो है भाजपा के जो मतलब जो ऊपर के जो डिसीजन मेकर्स हैं इन्होंने ही मतलब ये निर्णय लिया होगा कि लोजपा अलग से चुनाव लड़े, ताकि जो जेडीयू के जो वोट बैंक्स हैं वो काफ़ी बट जाएं, मतलब उसमें वो जो वोट बैंक्स में दरारें पड़ें और ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। भागलपुर में विधानसभा चुनाव है, किसको आप वोट दीजिएगा? भागलपुर में कोई भी ऐसा प्रत्याशी मेरे नज़र में नहीं है जिसको वोट देना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल वोट देने जाऊंगा। मैं नोटा का प्रयोग करूंगा। जो लोग चाहते हैं मतलब जिनको लगता है कि कोई योग्य प्रत्याशी नहीं है उनके क्षेत्र से, या यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा है और मतलब लोग यहाँ खड़े हो रहे हैं, भाजपा से भी लोग खड़े होंगे, क्यों आप ऐसा क्यों नाराजगी क्यों है भागलपुर? काफ़ी लोग काफ़ी समय खड़े हुए, संसदीय चुनाव में भी लोग खड़े हुए, लेकिन जो हमारे सांसद हैं ना तो वो कभी पार्लियामेंट में भी बोलते हुए नहीं नज़र आते हैं। वो हमारे जो सांसद पहले शाहनवाज हुसैन रहे, उसके बाद बुलो मंडल जी रहे, उसके बाद अजय मंडल जी रहे। ये लोग जो हमारे जो जितने भी सांसद लोग हैं ये लोग ना तो कोई काम करते। भागलपुर में हवाई अड्डा की योजना लाएं, उसको भी मतलब वो भी पन्नों के अंदर दब के रह गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो भी पैसा आया वो भी इन लोगों ने उपयोग नहीं किया। भोलानाथ पुल जो आज भी समस्या बना हुआ है सारे शहरवासियों के लिए, सीढ़ी घाट मतलब उसकी तस्वीर वहाँ आप जाके खड़े नहीं हो सकते हैं, वो इतना हमारे पास तस्वीर भी है और हम लोग जाते रहते हैं। हम लोग खुद भी मतलब क्लीनिंग का भी ड्राइव चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ऊपर के जो नेता लोग हैं वो हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो हम वो भी नहीं करने में असफल नीतीश की सरकार ने तो काफ़ी अच्छे काम किए हैं। क्या नीतीश की सरकार से आप सहमत हैं बिहार में? नीतीश सरकार से हम सहमत हैं, लेकिन गठबंधन के साथ सहमत नहीं है। जो गठबंधन बना के ये लोग काम कर रहे हैं भाजपा के साथ, एक पार्टी अगर चुनाव लड़े तो वो डिसीजन लेने में सक्षम रहेगी, वो अकेले डिसीजन ले पाएगी। और यहाँ पे अगर जो मल्टी पार्टी अलायंस बनता है उसमें काफ़ी ही समस्याएं आती है कि दोनों पार्टी की सहमति होगी तभी हम कोई निर्णय ले पाएंगे। इसीलिए ज़मीनी हकीकत पर जो हमारे मुख्यमंत्री जी काम करना चाह रहे हैं वो ज़मीनी हकीकत पर नहीं उतर पा रहा है। देखिए, गौतम जी हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मैं इनसे पूछूंगा कहाँ से पढ़े हैं, लेकिन भागलपुर विधानसभा चुनाव के बारे में कहते हैं एक इन्होंने एक अच्छी बात कह दी है, बड़ी बात कह दी कि काफ़ी समस्याएं हैं भागलपुर ज़िले में। यहाँ स्मार्ट सिटी बनने की बात थी, इन्होंने कहा कि मैं वोट देने तो जाऊँगा लेकिन वोट अपना नोटा में दूंगा। क्यों नोटा में दीजिएगा वोट? मैं इसलिए नोटा में वोट दूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा योग्य प्रत्याशी नहीं है जो हमारे भागलपुर को आगे लेकर जा सके। युवा बिल्कुल नहीं, जो युवा हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं और वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो जिसके कारण जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं जो हमारे मतलब कितना राजेश वर्मा का भी नाम काफ़ी सुर्खियों में, राजेश वर्मा से कितना प्रभावित है? राजेश वर्मा से हम लोग प्रभावित हैं, उनके काम करने के शैली से हम लोग प्रभावित हैं। काफ़ी काम किया उन्होंने, डिप्टी मेयर रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी काम किया शहर के अंदर। जैसे कि मतलब जो हमारे मान लीजिए कि राजेश वर्मा किसी पार्टी से या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं
तो क्या उनको समर्थन कीजिएगा? लोजपा में भी है राजेश वर्मा। हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे अगर राजेश वर्मा चुनाव कंटेस्ट करते हैं तो हम उनको सहयोग करें। उनका वो जिस भी पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े तो हम उनको वोट देंगे। पार्टी से मतलब नहीं होता है, व्यक्ति विशेष जो है वो महत्व रखता है। क्या चुनाव काम के किया है राजेश वर्मा ने? राजेश वर्मा ने जैसे कि जो म्यूनिसिपैलिटी का जो हमारे जो गाड़ियाँ थी जो मतलब कूड़ा नहीं उठा रही थी जगह जगह से, जो ये जो मेयर आए हैं नए मतलब डिप्टी मेयर जब से बने वो काम शुरू किया। उसके बाद जगह जगह पे जो मतलब जो जगह जगह पे अवैध कब्जा था उसको भी हटवाने में काफ़ी मतलब प्रयासरत रहे। और जो मेन जो मैं प्रभावित हूँ कि वो जो कचरा जो है जो कि जो उसके कारण शहर गंदा लगता है, उससे शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा है। वो कचरा उठने लगा जगह जगह से, मोहल्ले मोहल्ले में। तो क्या लोजपा को मतलब लोजपा को आप वोट दीजिएगा? इसका मतलब आपका कहना मतलब लोजपा नहीं, मैं नहीं। यहाँ तो बीजेपी का उम्मीदवार है तो लोजपा तो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी नहीं। हाँ तो बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा जो गठबंधन है, ये जो पूरे जो टॉप के लोग हैं, ये लोग ही मतलब कुछ चाहते नहीं है कि मतलब अच्छी सरकार बने बिहार के अंदर या बिहार का विकास हो। ये लोग बिहार को पिछड़ा रखना चाहते हैं ताकि यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। हाँ देखिए, गौतम जी कह रहे हैं कि बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, क्योंकि ये कह रहे हैं कि लगातार जो गठबंधन की सरकार, मिली जुली जो सरकार बन रही है, इसके कारण विकास बिहार का प्रभावित हो रहा है। गौतम जी चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति की सरकार बने जिसके कारण बिहार का विकास हो सकेगा। क्या यही चाह रहे हैं आप? जी, मैं चाहता हूं कि किसी एक पार्टी की सरकार बने या फिर किसी एक मजबूत व्यक्ति का नेतृत्व आए बिहार के अंदर ताकि वो बिहार को आगे ले जाया जा सके। जो मिली जुली सरकार होती है उसमें अलग अलग पार्टियों का हर कोई भी काम करने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो वो आवश्यकता ना पड़े और वो खुद अपने इंडिपेंडेंट निर्णय ले पाए। काफ़ी समय लालू प्रसाद की सरकार रही, आरजेडी की सरकार बिहार में रही, फिर 15 साल लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार रही। किसका कार्यकाल आपको अच्छा लगा बिहार में? अभी तो तत्काल मैं देख सकता हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हुई नहीं है, मैं खुद ही मतलब 20 साल का हूँ, लेकिन जैसा कि हमारे मतलब दादा या पापा बताते हैं कि मतलब जो 30 साल का कार्यकाल है ये काफ़ी ही मतलब ख़राब रहा है। नीतीश कुमार का जो बिगिनिंग का जो 5 इयर्स का कार्यकाल था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद से जैसे ही मतलब गठबंधन की जो मिली जुली सरकारें बनना शुरू हुई उसके बाद से वो ख़राब होने लगा, धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस ख़राब रहता गया। गौतम जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो शुरुआत का सरकार जो बनाए थे, मुख्यमंत्री वो बने थे, 5 साल का शुरू का कार्यकाल काफ़ी अच्छा था। क्या कहना चाहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को मेरे चैनल के माध्यम से? मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यही कहना चाहूँगा कि वो भाजपा से गठबंधन बनाएगा, तोड़े, वो भाजपा के साथ गठबंधन ना रखे, वो एक जो सेल के अंदर है उससे बाहर आए और उससे बाहर आकर अपने चेहरे के साथ, ना कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ, अपने चेहरे के साथ चुनाव लड़ें और हम लोग उनको समर्थन करेंगे फिर। और लोजपा ने जो एक अलग रणनीति तैयार कर दी, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? वो तो बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए मुझे लगता है, जैसे कि मैं राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ लेकिन मैं देखता हूँ काफ़ी ये खबरें, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी घातक सिद्ध होगा नीतीश कुमार के लिए। देखिए, जो भी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने फैसला लिया है कि भाजपा के साथ रह के चुनाव लड़ेंगे, जदयू के साथ नहीं रहेंगे, कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री के लिए बड़ा एक कठिन समय है। एक युवा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं, माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे से वह चुनाव नहीं लड़े, नीतीश कुमार अपने खुद चेहरे से चुनाव लड़े। क्यों नीतीश कुमार पर इतना भरोसा क्यों है आपको? नीतीश कुमार पहले तो हमारे मतलब बिहार से हैं और जो पहले का कार्यकाल है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर ये अपने चेहरे के साथ चुनाव लड़ते हैं और जो स्वतंत्र निर्णय ले पाएँ, अगर इन्हें मौका मिले स्वतंत्र निर्णय लेने का, तो ये काफ़ी विकास कार्य करेंगे। जैसे कि उस समय के कार्यकाल के समय बिहार में जो सड़क की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, जो टीचर्स की जो भर्तियां थी वो भी मतलब काफ़ी निकलती थी, मतलब लोग जो थे अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में कम करने की कोशिश की जा रही थी। सुरक्षित महसूस कर रहे थे जनता बिहार के अंदर, सुरक्षित में अपने जनता क्या महसूस कर रही थी सुरक्षित नीतीश के शासन में? नीतीश के अभी के शासन में तो हाँ, जनता मतलब लगभग सुरक्षित महसूस कर रही थी, कह सकता हूँ मैं। मतलब मीडियम बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी नहीं, बहुत ज़्यादा खतरे में भी नहीं है, एक मतलब बीच में ही है। मतलब सुरक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, मतलब पुलिसिंग भी मतलब काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक है बिहार के अंदर। पुलिस आपको परेशान करने के मकसद से मतलब कार्य कर रही है, आपकी सहयोगी बन के। ऐसा आपकी सरकार में पुलिस आपको परेशान कर रही है? मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की जब से सरकार आई है तो जो पुलिसिंग व्यवस्था है बिहार के अंदर काफ़ी बिगड़ चुकी है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं काफ़ी सारे,
जिसके कारण हम असहज महसूस करते हैं। हम लोग भी मतलब जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें पहले ही पुलिस के अलावा मतलब जो दबंग लोग हैं उनसे पहले परमिशन लीजिए, पुलिस बाद में उसमें रोल अदा करती है। क्यों ऐसा, क्यों? आपने तो नीतीश कुमार की प्रशंसा भी की है। हाँ, मैंने नीतीश कुमार की बिल्कुल प्रशंसा की, लेकिन मैंने नीतीश कुमार की पहले के कार्यकालों की प्रशंसा की। ये कार्यकाल का परफॉर्मेंस जो नीतीश कुमार का है, मेरे अनुसार, काफ़ी लोग ना सहमत हो, लेकिन मेरे अनुसार ये जो कार्यकाल पहला शुरुआत का जो 5 साल था कैसा लगा? पहले जो शुरुआत का 5 साल था वो काफ़ी अच्छा था। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हुआ था बिहार के अंदर। उसके बाद जो हमारी जो सड़कें थी बिहार के अंदर वो काफ़ी चमक उठी थी। वो सड़कें जो सड़कें उस काल में बनी, उस दौर में बनी, वो आज भी चल रही हैं बिहार के अंदर। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारा जो पीरपैंती से भागलपुर को जोड़ने वाली सड़क है, वो उसकी दशा मतलब बिल्कुल कोई भी टॉप लीडरशिप इस पर ध्यान नहीं दे रहा। हमने काफ़ी खत भी लिखे, नीतीश कुमार जी को भी लिखा, उसके बाद हमने नितिन गडकरी जी को भी लिखा, क्योंकि नेशनल हाईवे तो उनके कंट्रोल में आता है, तो उस पर भी कोई कार्य नहीं किया गया। गौतम जी ने इशारे में नीतीश कुमार के बारे में कह दिया। शुरुआत का जो कार्यकाल था बड़ा अच्छा था। अंकित जी से मैं एक लाइन पूछूंगा, इनके साथ में अंकित जी है, क्या नीतीश का कैसा कार्यकाल आपको लग रहा है? अभी तक तो नीतीश जी का कार्यकाल बढ़िया ही लग रहा है हमें। हाँ, और उम्मीद है उनसे कि और बढ़िया करें। कहाँ से पढ़ाई की है आपने? अभी तो एक्चुअली मैं दिल्ली से पढ़ाई किया है, बीकॉम। हाँ, तो क्या आपको लगता है नीतीश के काम से आप प्रभावित हैं? हाँ, तो ये भाजपा के साथ जो गठबंधन है कितना सही है? ये भाजपा के साथ नहीं, नीतीश कुमार को इंडिपेंडेंटली अभी खेलना पड़ेगा। मतलब ये राजनीति एक खेल ही है ना। तो उनको इंडिपेंडेंटली ये जंग जीतना होगा इलेक्शन बिहार से। हाँ, मतलब अकेला उनको अपना चेहरे से चुनाव लड़ना चाहिए। अकेले क्या चुनाव। कि ये गौतम जी कहाँ से पढ़ाई की है? मैं DTU में पढ़ाई करता हूँ। DTU में मैं CSE में हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ाई करता हूँ मैं। कितनी पढ़ाई की है आपने? मैं अभी 2nd ईयर में हूँ। तो क्या कहिएगा, मतलब कि नीतीश को अपने चेहरे से चुनाव लड़ना जी चाहिए? बिल्कुल, नीतीश कुमार को अपने चेहरे से चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं आपके चैनल से एक और बात कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो बिहार से बच्चों का जो पलायन हो रहा है वो रुकना चाहिए, ताकि जो टैलेंट है वो बिहार के अंदर बचा रहे। जब हम लोग देख रहे थे कोटा से जब बच्चों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा था, तो सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे थे। ऐसा क्यों? मतलब बिहार से इतने बच्चे जो पलायन कर रहे हैं, उनको बिल्कुल पलायन नहीं करना चाहिए। सरकार एक ऐसा माहौल बनाए हमारे लिए, ताकि जो बच्चे हैं वो यहीं पर पढ़ाई कर सके और अपने जो टैलेंट है उससे बिहार की प्रगति और विकास के लिए कंट्रीब्यूशन दें, ना कि दूसरे राज्यों के लिए। गौतम जी ने एक अच्छी बात कही है कि लगातार जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो नहीं जाने चाहिए, बिहार में ही बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अभी विधानसभा चुनाव में किसको वोट दीजिएगा? अभी तो जैसे मेरे साथी ने कहा नोटा के थ्रू ये वोट देंगे, तो मैं भी इनसे सहमत हूँ कि ये। क्यों सहमत है? नोटा में अपना वोट क्यों खराब कीजिएगा अंकित जी? नहीं, क्योंकि जैसे इसने कहा, इससे मैं बहुत सहमत हूँ कि इसने कहा कि अभी मुझे कोई वो दिख नहीं रहा कि कोई फेस जिसके थ्रू मैं वोट दे सकूँ जिसको। अगर अभी इंडिपेंडेंटली अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो उनको हम दे सकते हैं वोट सीधा। देखिए, दोनों नौजवान हैं, कहते हैं कि यदि बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ अकेले चुनाव लड़ते, कोई गठबंधन साथ में नहीं रखते, ना भाजपा रखते, जो लोजपा कर रही है पूरे बिहार में, तरह तरह की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में हो रही है कि बड़ा चक्रव्यूह, राजनीतिक चक्रव्यूह नीतीश कुमार के खिलाफ रचा जा रहा है बिहार में इस विधानसभा चुनाव में। इनका कहना है साफ तौर पर कि नीतीश कुमार के चेहरे पर, यदि नीतीश कुमार चुनाव अकेले लड़ते तो हम लोग नीतीश कुमार को वोट देते, और यदि गठबंधन में है तो क्यों नहीं दीजिएगा? क्या ये अपना होता है ना, और कि देना नहीं देना। तो क्या गठबंधन में आपको ठीक नहीं लग रहा है? नहीं, अभी गठबंधन क्या गौतम जी, गठबंधन में? गठबंधन को इसलिए हम वोट नहीं देना चाहते क्योंकि एक कोई चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी से के कार्यकाल से पहले के कार्यकाल में काफ़ी हम खुश थे, लेकिन ये जो कार्यकाल आया नरेंद्र मोदी जी का, जो कोरोना के समय में मतलब एग्ज़ाम्स कराए, नीट के एग्ज़ाम, बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करी एक तरीके से एग्ज़ाम्स करा के इस सिचुएशन में, जबकि देश में उस समय 1-1 लाख केसेस डेली आ रहे थे। कोरोना को मजाक की तरह लिया और कोरोना को कंट्रोल करने में भी असमर्थ रहे। ये सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि मतलब बिहार में नीतीश कुमार को अपने चेहरे के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि हम एक बिहार के नेता को देखें। हम नीतीश कुमार को बिहार के नेता के रूप में देखते हैं। वो हमारे लोजपा जो चिराग पासवान इतना बयानबाजी दिए नीतीश के खिलाफ, क्या वो अच्छा रहा? नहीं, बयानबाजी देना तो वो तो उनका पॉलिटिकल मैटर है कि वो बयानबाजी करते, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं। वो मतलब बयान देने पे तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, वो उनका निजी मसला है। आप चिराग पासवान को, नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ते हैं अपने चेहरे के साथ, तो हम नीतीश कुमार को बेटर मानते हैं चिराग पासवान से। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है
कि उनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अभी एग्जाम करवा दी इस कोरोना काल में। वह इस महामारी का कोई वैक्सीन नहीं लाए हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ बात कही। क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री के बारे में? मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में यही कह रहा था कि जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको थोड़ा सा जो एडवर्टाइजमेंट जोन है उससे बाहर आकर कार्य करना चाहिए। वो एडवर्टाइज ज़्यादा करते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं वो मतलब दिखाते ज़्यादा हैं कि मतलब हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। जब निजी हकीकत पर हम आते हैं, जब ज़मीनी हकीकत पर हम वो काम देखने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल ही मतलब वो ज़ीरो। या बिहार में चाहेंगे कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार आगे आए? नहीं, बिहार में तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे नीतीश कुमार आ गया। ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल बात है कि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि दूसरी पार्टी जो है वो आगे आए और वो उनकी तरह मतलब कार्य करे। वो हमेशा चाहेंगे कि वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह ही बिहार में भी चेहरा बने रहें, ताकि आगे फिर गठबंधन तोड़ के वो भाजपा की सरकार बना सके। आपने कहा कोरोना महामारी ने एग्जाम, नीट का एग्जाम करवा दिया है, कैसा कौन एग्जाम कराया? कोरोना महामारी के समय जेई और नीट दोनों का एग्ज़ाम कराया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। हमने काफ़ी हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। सारे बच्चे मतलब एकजुट होकर विरोध किए, तब भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। और उसके बाद जो नीट की जो परीक्षा ली गई, उसमें तो सेंटर के अंदर SOPs का पालन किया गया, लेकिन जब सेंटर के बाहर देखा गया तो बिल्कुल SOPs फेल हो रहे थे। मतलब बहुत ख़राब तरीके से SOP का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं था। बाहर पेरेंट्स की भीड़ लगी हुई थी, जिससे कोरोना फैलने के पूरे चांस है। हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं अवेलेबल। बिहार में यदि मान लीजिए नीतीश कुमार की बात आए और भाजपा की बात आए, जदयू भाजपा की बात आए, तो नीतीश को चुनिएगा या नरेंद्र मोदी को चुनिएगा? अगर बिहार की बात आए तो हम लोग बिल्कुल ही मतलब नीतीश कुमार को चुनेंगे, लेकिन अगर वो भाजपा के साथ ना हो तो। अब मुझे अंतिम सवाल बताइए, क्या इस कोरोना महामारी में चुनाव होना चाहिए था? इस कोरोना महामारी में तो चुनाव नहीं होना चाहिए था। थोड़ा दिन तक चुनाव को बिल्कुल टालना चाहिए था, ताकि जो और हमारे पता नहीं जो भी केसेस है वो नेशनल एजेंसियाँ रिलीज़ करती हैं, तो हम मतलब उस पर कैसे मतलब ये भरोसा जताए कि मतलब वो बिल्कुल ही सही हो सकता है कि चुनाव के कारण उसको कम करके दिखाया जा रहा हो कि केसेस हमारे कम आ रहे हैं। बिल्कुल ही मतलब जो केस है वो 1-1.5 लाख के अप्रॉक्स आ रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो कोरोना के समय चुनाव नहीं कराना चाहिए, नहीं, कुछ समय आगे नहीं। बढ़ने चाहिए। देखिए गौतम जी कह रहे हैं कि कोरोना महामारी है, लगातार लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कुछ आगे 6 महीना आगे डेट बढ़ा देना चाहिए, 3 महीना आगे डेट बढ़ा देनी चाहिए। अभी चुनाव कराना ठीक नहीं था। मैं अंकित से पूछता हूँ, क्या अंकित अभी चुनाव कराना चाहिए था महामारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी चुनाव कराने का जरूरत ही नहीं है। अभी ये जो टाइम है, जो आप जानते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है हमारे देश में, करीब 1.5 से 2 लाख अप्रॉक्स केस आ रहा है, जिसे रिकॉर्ड भी अभी तक हमें भेजा नहीं जा रहा है। और जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें हार्डली 70 से 75 हज़ार दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये क्या बोल सकते हो उसको, राजनीतिक खेल भी हो सकता है ये। देखिए अंकित और गौतम दोनों मित्र हैं, दोनों कहते हैं कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है कोरोना महामारी में नहीं होना चाहिए था, कुछ समय आगे डेट बढ़ा देनी चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। सहरसा के नवयुवक हैं, मैं सहरसा के नवयुवक से बात करता हूं। उन्होंने टोका है कि शिक्षा पर कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ प्रिंस कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रॉम सहरसा। सहरसा के। भागलपुर किस लिए आए हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि फर्स्ट हम ये कहना चाहते हैं कि डिसेंट इज ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। नाउ ए डेज डिसएग्रीमेंट विद द पावर इज ए सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडिशन। सो आई वुड लाइक टू say our government and our people who is belong to India, nowadays how will democracy survive? इसी को हिंदी में कहिए कि क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि डिसेंट और सहमति जो है लोकतंत्र का खूबसूरती है। आज जो है जो सत्ता से डिसएग्री करता है उस पर सेडिशन का चार्ज इम्पोज कर दिया जाता है, ट्रीजन कहा जाता है, मतलब कि देशद्रोह कहा जाता है। क्या ये गलत है कि नहीं, ये सोचना चाहिए हर पब्लिक को, क्योंकि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 19, उसमें कहता है राइट टू स्पीक, और डिसेंट को रखा गया है कि आप डिसेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन अगर डिसेंट नहीं करेंगे फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? हमारे डेमोक्रेसी में तो कहा गया है कि जो सत्ता से आप डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं और सहमति जता सकते हैं, लेकिन वो सहमति जताते हैं तो ये फिर क्या हो जाता है? ये क्या नाम हुआ आपका? माई सेल्फ प्रिंस कुमार। कोरोना महामारी में चुनाव हो रहा है, क्या इससे सहमत है? जी, अगर ये सारे पब्लिक के लिए जो है रोका गया है कि इससे फैल सकता है कोरोना, तो हम चाहते हैं कि इस परिस्थिति में लोगों को जो है इस महामारी एकेडमिक में मत डालें। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हम भागलपुर में कर रहे हैं। क्या नाम बताएं? प्रिंस कुमार। प्रिंस ये बताइए कि कोरोना महामारी में मैंने पूछा आपसे जी हाँ, कि चुनाव होना ठीक है या नहीं? हम ये कहना चाहते हैं अगर गवर्नमेंट अगर इसको सही से करवाती है
चुनाव आयोग कराता है। यस, छोड़िए चुनाव आयोग जो कराती है इलेक्शन, अगर वो सही से करवाते हैं, सारा प्रक्रिया के तहत होता है, उनको अगर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, हर चीज़ अब वो क्या करते हैं, तो अगर अच्छा से करवा रहे हैं तो होना चाहिए। तो क्या शिक्षा पर क्या बोल रहे हैं? शिक्षा भी ये बोलना चाहते हैं सर, आज जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर चुका है, डल हो चुका है, और उसका कारण यह है कि आज हमारे यहाँ जो बिहार में शिक्षक जो है वो गुणवत्ता वाले शिक्षक हैं। ये नया बहाली जो है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ही बहाली करता है शिक्षक का। हाँ। तो इसलिए शिक्षक का गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर चुका है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शिक्षक में ही नहीं है, तो उसके पास खुद ही एजुकेशन, सिर्फ डिग्री है उनके पास। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार से आप कितना सहमत हैं? सर, नीतीश कुमार शुरुआती पीरियड में जो है उनका काम, क्योंकि अच्छा किए तो उसको अच्छा कहेंगे, लेकिन अगर गलत है तो उसको गलत करना। शुरुआती तौर में नीतीश का काम कैसा लगा आपको? शुरुआती तौर में ठीक था, शुरुआती उसका जो टेन्योर था 5 ईयर का, वो बिल्कुल सही था। और जो हम ये कहना चाहते हैं, जो सिटीजन ऑफ इंडिया, कि अगर गलत है तो गलत है, लेकिन आज जो चल रही है सत्ता, वो एक डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है। जो गठबंधन नीतीश कुमार का भाजपा के साथ था, अभी लोजपा के चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो भाजपा के साथ सहमति है, नीतीश से सहमति नहीं है। क्या कहीं इसमें लगता है कि आपको नीतीश को आगे आने वाला समय में नुकसान होगा? ये तो सर, हम लोग तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ ना कुछ जो है अंदर में खिचड़ी पक रही है, ही कह सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग के तो ट्रांसपेरेंट है नहीं, सिर्फ अपने ज्ञान से ही समझ सकते हैं। अभी कितना सहमत है नीतीश की सरकार से? सर, डेमोक्रेसी में सरकार चेंज होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी सेव रहेगा, नहीं तो गवर्नमेंट डिक्टेटर या किसको आप लाना चाहते हैं? कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, हम चाहते हैं कि बदली हो, इसके स्थान पर दूसरा सरकार आए, चाहे जो भी सरकार हो। जो नीतीश से आप इतना नाराज क्यों हैं बिहार के हम मुख्यमंत्री? जो है सर, सरकार से नाराज 15 साल तो सत्ता में रहे, अब दूसरे आदमी को सत्ता माना चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी हमेशा अगर सत्ता में रहेंगे तो फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, तब उनका जो है अपने आप में एक होने लगेगा, मोनोपोली चलने लगेगा, तब फिर जो है डेमोक्रेसी रहेगा। देखिए, प्रिंस कहते हैं कि जिस तरह आरजेडी हटी, नीतीश कुमार की सरकार आई, उसी तरह 15 साल इन्होंने राज किया है। ये बदलाव चाहते हैं कि कोई दूसरी सरकार, दूसरी किसी की भी सरकार, दूसरा कोई भी बने, और क्या कहते हैं? हम चाहते हैं कि सर, अभी हाल फिलहाल में जो है तेजस्वी यादव अभी जो है महागठबंधन के, अभी हाल फिलहाल में वो 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का जो है रोजगार का सवाल उठाया, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है युवाओं की। कम से कम वो तो ये तो कर रहे हैं कि जो हम रोजगार देंगे। हम आरजेडी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं? जी हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो बोले हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे युवाओं। हाँ, तो ये तो कहीं ना कहीं तो बेहतर है हम लोगों को। हम तो देखते हैं कि जो हम चाहते हैं कि जो टॉपिक पे चर्चा हो, फैक्ट्स पे चर्चा हो, इसी पे चर्चा हो, वो जनता की इशू हो। हम चाहते हैं कि जो मीडिया वाला है वो भी जनता की इशू के बात, क्योंकि वो जनता की बात उठाइए। तो तेजस्वी यादव ने जो ये नौकरी वाली बात कही है, कितना सहमत है? बहुत सहमत है मुझसे, हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी जो है कि रोजगार के मुद्दे पे ही सोचा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, वैसा बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देखिए कि डिमोलिश हो गया, 1 करोड़ ऊपर व्हाइट कॉलर जॉब चला गया, जॉब दिया कि यहाँ जॉब तो चला गया, और GDP देखिए -24% है। सर, हम तो फैक्ट्स पे बात करेंगे। देखिए, प्रिंस जी थे, बिहार के मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा नाराज भी हैं, कहते हैं कि शुरुआती कार्यकाल काफ़ी अच्छा था। भागलपुर से दीपक नौरे।